नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में। और आज हम फिर से निकल पड़े हैं अहमदाबाद की गलियों पे। गलियां तो नहीं कह सकते, अच्छे खासे रास्ते हैं, रोड है। और जिसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, वैसे ही आज के दिन भी हम मेरे एक और काम से जा रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं। रास्ते का कैसा है आप देखिए, कैसा लगता है आपको वो भी आप बताते रहिए, तो मैं भी इम्प्रूव करूँ क्या और अच्छे से उसको बनाऊँ मैं। ये जो एरिया है, ये जो मैं निकल रहा हूँ, इसको प्रेरणा तीर्थ देरासर रोड कहते हैं। बहुत ही अच्छा एरिया है, पॉश एरिया है ये। आप देख सकते हैं आसपास ग्रीनरी है। हर अहमदाबाद में हर रास्ते पे ग्रीनरी वाला पैच बनाया हुआ है। बीच में डिवाइडर के स्पेस में भी ग्रीनरी और प्लांटेशन किया हुआ है। देखने में अच्छा लगता है, एकदम सूदिंग लगता है। और मॉनसून के टाइम पे ये और भी अच्छा लगता है। पहले हम यहाँ पे रिफ्यूल करा लेते हैं गाड़ी का, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। तो आपको मिलते हैं रिफ्यूलिंग के बाद। चलिए, हम निकल चुके हैं फ्यूलिंग करके हमारे डेस्टिनेशन की ओर। वैसे तो कुछ खास डेस्टिनेशन नहीं है, एक काम है वो निपटाना है। और इस दौरान जो भी ड्राइव है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको अहमदाबाद कैसा लग रहा है, अहमदाबाद के रास्ते, गलियाँ, और जो भी आपने सुना हो और जो भी कुछ देखा हो अहमदाबाद के बारे में ऑनलाइन या तो फिर किसी के जान पहचान वाले के थ्रू, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपने जो सुना है वैसा है कि अलग है? अहमदाबाद के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, पर जो अभी आप देख रहे हो मेरे ब्लॉग के थ्रू, मेरे कैमरे के थ्रू, मेरी आंखों के थ्रू, वो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये जो रास्ता, ये 100 फीट सैटेलाइट रोड है। ये एसजी हाईवे को श्यामल क्रॉस रोड से कनेक्ट करता है। ये भी एक जाना पहचाना रोड है। सुबह में बारिश हो रही थी, अभी धूप निकली है। अभी ये जो सेकंड सीज़न, मतलब सेकंड राउंड चल रहा है ना मॉनसून सीज़न का, ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह में कुछ और माहौल होता है, दोपहर में कुछ और माहौल होता है, शाम को कुछ और माहौल हो जाता है। समझ में नहीं आता छाता लेके निकले कि ना निकले। ये हम आ गए हैं श्यामल क्रॉस रोड, श्यामल 4 रास्ता। ये भी एक वेल नोन क्रॉस रोड है। यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है। हमें यहाँ से जाना है राइट। लेफ्ट में जाते हैं तो शिवरंजनी क्रॉस रोड आता है, और स्ट्रेट जाते हैं तो माणिक बाग आता है। ग्रीन सिग्नल हो गया, निकलते हैं राइट। यहाँ पे राइट साइड में आपको जो मंडप दिख रहा है ना, ये श्यामल का राजा है, गणेशोत्सव का जो आपको अभी ये जो चल रहा है उत्सव। तो यहाँ का भी पंडाल बहुत ही फेमस है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। जैसे मुंबई में लाल बागचा राजा है, उतना फेमस तो नहीं है ये, पर उसके ऊपर ही नाम रखा हुआ है श्यामल का राजा। तो अगर आप अहमदाबाद में हैं और अगर दर्शन कर सकते हैं तो शाम के टाइम पे ज़रूर दर्शन करने आइएगा। ये ब्रिज अपने को कनेक्ट करता है जीवराज मेहता, जीवराज पार्क। एरिया का नाम है जीवराज पार्क। श्यामल से जीवराज पार्क आना है तो ये आपको ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। नीचे से रेलवे ट्रैक जाता है, तो एक यही है जो आपको क्रॉस करके देगा।
आपको जाना है लेफ़्ट। सामने जीवराज पार्क का मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा है। हम मेट्रो स्टेशन पे भी जाएंगे, मेट्रो ट्रेन भी आपको दिखाएंगे कैसी है अहमदाबाद की मेट्रो। ये हम आए हैं धरणीधर क्रॉस रोड। धरणीधर देरासर है, उसी के नाम से यहाँ पे पूरे एरिया का नाम लग गया, धरणीधर एरिया। ये भी अच्छा एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर जैन लोकेलिटीज़ है आसपास में। जो मेन बड़े रोड से उसके बीच में BRTS की लाइन निकलती है, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस की, जो आप राइट में देख रहे हो ना, बस स्टैंड, BRTS स्टैंड। तो एक डेडिकेटेड लाइन है BRTS की। अभी हमको सीधा जाना है, कहीं पे भी टर्न नहीं लेना है। ये हम क्रॉस कर रहे हैं अंजलि क्रॉस रोड। यहाँ पे बहुत पहले अंजलि सिनेमा हुआ करता था और उसी के नाम पे यहाँ का नाम पड़ गया अंजलि क्रॉस रोड। आपके शहर में भी ऐसे ही कुछ कहानियाँ होती होगी, एरिया का नाम किसी वहाँ के फेमस लैंडमार्क पे रखते होगे, या तो फिर कोई फेमस सेलिब्रिटी हो गई, या तो फिर वहाँ का लोकल कोई लीडर हो गया, उनके नाम से ही ज़्यादातर तो नाम एरिया के रखे जाते हैं। सुबह के टाइम पे इतनी बारिश थी और अभी देखते लगता है जैसे बारिश हुई नहीं थी, तेज़ धूप निकली हुई है। अब ये जो ब्रिज है ये साबरमती पे बना हुआ है, साबरमती रिवर पे बना हुआ है। ये पुराना अहमदाबाद और नया अहमदाबाद, ये दोनों को कनेक्ट करता है। साबरमती जो है वो डिवाइड करती है शहर को, ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी को। अभी हम न्यू सिटी से ओल्ड सिटी में जा रहे हैं। आपको साबरमती रिवर फ्रंट की ड्राइव पे भी लेके जाऊंगा एक दिन। बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ है साइड में और बहुत टाइम सेव करता है। रिवर फ्रंट भी काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। आप जो भी अभी तक देख रहे हैं या फिर पिछले ब्लॉग में जो आपने देखा है, उससे आपको क्या लग रहा है कि अहमदाबाद डेवलप है, डेवलपिंग है? जितना हाइप मचा हुआ है गुजरात मॉडल का, अहमदाबाद का डेवलपमेंट का, वो आपको दिख रहा है या फिर क्या है आपकी राय इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी ये जो एरिया है ना, इसको दानी लिमड़ा कहते हैं और ये ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, वॉशिंग यूनिट्स और गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत है यहाँ पे। शुरू में यहाँ पे जो हस्तकलाएँ, प्रिंट, हैंड प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट जो होती थी ना, वो यहाँ पे ज़्यादा पहले थी। फिर धीरे धीरे सारे लोग इस पे डाइवर्ट होके मैन्युफैक्चरिंग में आने लग गए और स्क्रीन प्रिंटिंग का भी यहाँ पे अच्छा खासा यूनिट्स है। आगे ट्रक के पीछे लिखा है राज को राज रहने दो। अभी राज का नाम राज है तो उसका राज ही रहने देंगे ना, उसका नाम तो चेंज नहीं करेंगे। अरे भाई राज कहाँ हो आज? सही दिमाग लगाते हैं और वो पढ़ने में भी मज़ा आता है। ये है दानी लिमड़ा 4 रास्ता, दानी लिमड़ा क्रॉस रोड। यहाँ पे यहाँ का भजिया फेमस है। मैंने खाया नहीं है लेकिन फेमस है, बहुत फेमस है। यहाँ पे भी गणपति का पंडाल लगा हुआ है। ये जो एरिया है ना दानी लिमड़ा, वो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर त्यौहार मनाया जाता है।
चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, यहाँ पे हर त्योहार मनाया जाता है। यही तो है हमारी पहचान। और जात पात में सही में कुछ नहीं रखा है। इंसान इंसान के लिए काम आए बहुत है। यहाँ राइट में एक दरगाह है, मस्जिद है, बहुत ही बड़ी है। अभी हम पहुँचे हैं शाह आलम क्रॉस रोड। ईद के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी चहल पहल होती है। नाइट मार्केट जो लगता है ना, रोज़ा खुलने के बाद जो सुबह तक यहाँ पे इतनी चहल पहल होती है। राइट में अगर जाते हैं ना, पूरा वो एकदम रोशनी से पूरा रास्ता सजाया हुआ होता है। शाह आलम मस्जिद भी है वहाँ पे, उसको भी बहुत अच्छे से सजाते हैं। शाह आलम रास्ता, 4 रास्ता क्रॉस करने के बाद सीधा ही आना है और सीधे सीधे आता है कांकरिया लेक, और उसको लेक फ्रंट भी बोलते हैं। वो भी अच्छे से डेवलप किया हुआ है। अंदर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है और बहुत सारी अलग अलग आउटडोर गेम्स है। फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और उसके सराउंडिंग में है जू, कांकरिया जू। एक अच्छा इवनिंग डेस्टिनेशन है। अगर आपको अच्छा क्वालिटी टाइम इवनिंग के टाइम पे स्पेंड करना है तो वो एक जाने वाली जगह है। शाम के बाद रात में वहाँ पे रोशनी भी अच्छी करते हैं और देखने में मज़ा आता है। सीधे ही जाते हैं ना तो आपको उसका गेट दिखेगा। उसके 3-4 एंट्री गेट है अलग अलग। आप जहाँ से कहाँ से आ रहे हो उसके ऊपर है आपकी एंट्री, कहाँ पे आप ले रहे हो। यहाँ पे ये वाली ऑटो बहुत चलती है। आपके वहाँ पे कैसी ऑटो चलती है आप बताइए? ऐसी ही चलती है या फिर अलग चलती है? मुंबई महाराष्ट्र में काली पीली चलती है, यहाँ पे ग्रीन और येलो चलती है, ग्रीन पीली। ये सारी सीएनजी ऑटो होती है। अभी ऑटो हटे तो आपको शायद गेट सामने दिख रहा होगा कांकरिया लेक फ्रंट का। हमको जाना है लेफ्ट। न्यू सिटी से ओल्ड सिटी में हम आए तो आपको क्या अलग लगा? वाइब चेंज हो गई, वैसे कुछ लगा आपको? यहाँ से भी एक कांकरिया का लेक फ्रंट का एंट्री है और राइट में जो आपको दिख रहा है ना, वो है इंडोर स्टेडियम, जहाँ पे प्रो कबड्डी के मैचेस भी होते हैं। एका क्लब है इसको बोलते हैं। इंडोर पूरा स्टेडियम बना हुआ है। गुजरात, अहमदाबाद और गांधीनगर को 2036 ओलंपिक्स के लिए होस्टिंग के लिए भी प्रपोजल दिया हुआ है। देखते क्या होता है। मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और जो हिसाब से यहाँ पे सारे कुछ प्लान प्रपोज किए हुए सरकार ने, वो सारा का सारा अहमदाबाद और गांधीनगर में होने वाला है गेम्स सारे। उसके लिए साबरमती रिवर फ्रंट पे भी इंडोर और आउटडोर स्टेडियम्स का पूरा प्लान प्रपोज किया हुआ है और गांधीनगर में भी है, गिफ्ट सिटी के आसपास में। वो तो टाइम के साथ आपको बताता रहूँगा और आपको ऑब्वियसली दूसरे सोर्सेज से भी न्यूज़ तो मिलती ही होगी। यहाँ पे उत्सव तो सारे मनाते हैं लोग, पर उसका लेवल अलग होता है। जैसे गणेशोत्सव का माहौल, उसका वाइब मुंबई महाराष्ट्र में जैसा होता है वैसा यहाँ पे नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे नवरात्रि का जो माहौल होता है वो दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटीज़ में नहीं होता है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी त्यौहार मनाने की एक अलग ही रीत होती है। ये पूरा जो मार्केट आप देख रहे हो ना, ये पूरा कपड़ा बाजार है।
अगर कोई भी अहमदाबाद आता है, कार टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो यहाँ पे आता ही आता है। यहाँ पे नूतन क्लोथ मार्केट है और न्यू क्लोथ मार्केट है, बहुत सारी अलग अलग कपड़ा बाज़ार है यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा सारी बेल्स, फैब्रिक के पैकिंग वाली ताके, वो सब टेम्पो में लोडिंग होके जा रहे हैं। इसके आसपास ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब हमको यहीं पे आगे एक काम है, पैकेजिंग बॉक्सेस लेने हैं, बस वो लेना है, फिर अपने को निकलना है यहाँ से। तो पहले वो निपटा लेते हैं, फिर आपको फिर से मिलते हैं, ठीक है? चलिए, अपना काम हो गया, अभी निकलते हैं। अब ट्रैफिक देख रहे हो, कपड़ा बाजार का ट्रैफिक कितना होता है, कितना रश होता है मार्केट में। हर जगह टेम्पो और ट्रक, लोडिंग अनलोडिंग। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, सामने की साइड, वो है जू का बैक साइड। यहाँ से कभी कभी निकलते हैं ना, तो शेर की आवाज़ आती है, अलग अलग एनिमल्स की भी आवाज़ें सुनाई देती है। और लेफ़्ट साइड में है रेलवे यार्ड, जो भी गुड्स आता है रेलवे का, वो यहाँ से ही लोडिंग और अनलोडिंग होता है। ये कालूपुर स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है, उसका बैक साइड आप ले समझ सकते हो। अभी कालूपुर स्टेशन को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है और पूरा एरिया वो डाइवर्जन वाला है। आधे से ज़्यादा प्लेटफॉर्म तो बंद है और सारी ट्रेन्स भी डाइवर्ट की हुई है, गांधीनगर की हुई है, साबरमती की हुई है। और रेलवे स्टेशन भी बहुत ही सुपर्ब बना रहे हैं। अभी ये जो रोड पे हम जा रहे हैं ना, वो कांकेरा लेक के सराउंडिंग वाला है। ट्रैफिक को जाने दो, उसके बाद आपको रास्ता मिले तो निकलो। फोर्सफुली ट्रैफिक में घुसने की ट्राई मत करिए, वरना क्या नुकसान भी हो सकता है, गाड़ी ठुक सकती है, आपका नुकसान हो, किसी और का नुकसान हो। नुकसान तो नुकसान ही है। ये जो स्ट्रेच है ना, ये वाला छोटा सा जो भी 500-600 मीटर वाला रोड है, शाम के टाइम पे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सारे के सारे फूड स्टॉल लग जाते हैं और लोग यहाँ पे आके, मतलब बच्चों के लिए भी छोटी छोटी राइड्स होती है और बड़ों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं और पूरा हैपनिंग हो जाता है यहाँ पे। घोड़े सवारियाँ होती है, हॉर्स कार्ट होती है, घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए। तो दिन के टाइम पे कुछ और होता है और शाम होने के बाद कुछ और हो जाता है। ये हर जगह पे ऐसा होता ही होता है, कोई ना कोई ऐसा स्पॉट होता है जो दिन में अलग होता है और रात में अलग होता है। अपने को जाना है राइट। निकलिए अंकल, निकलिए। यहाँ लेफ्ट साइड में लिज्जत खमन करके है, उसके नाश्ते, उसके गरम गरम नाश्ते बहुत अच्छे होते हैं। आप आइए कभी कांकरिया लेक तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा फेवरेट है उसका चीज़ कॉर्न रोल, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको गुजराती स्नैक्स पसंद है तो यहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, गर्मा गर्म। वो भी ऐसा नहीं कि वो पहले से बना के रखते और जैसे ही कोई कस्टमर आता है उनको उसमें से देते, नहीं, वो उसको वही टाइम पे गरम गरम बना के रखते हैं। छोटे छोटे बैचेस में वो गरम गरम ही सर्व करते हैं, तो वो उसकी खासियत है। और इसलिए शाम होते ही यहाँ पे
जो भी इन्होंने बनाया होता है ना वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं वापस बैक टू पेविलियन। तो आप बताइए आपको ये छोटी सी ड्राइव कैसी लगी, और कुछ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको अहमदाबाद के रोड कैसे लग रहे हैं, अहमदाबाद का कल्चर कैसा लग रहा है, अहमदाबाद के लोग कैसे लग रहे हैं, और आपके शहर और अहमदाबाद में क्या आपको अलग लगा और या तो फिर क्या आपको सेम लगा, वो भी ज़रूर बताएं। अपने अपने शहर की बातें शेयर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और जगह के साथ और किसी और कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।